थैंक यू। संजय, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मधु से बहुत प्यार करते हो, तो उसे बता क्यों नहीं देते? मधु की किसी से सगाई हो चुकी है। अब अगर मैं उससे कहूंगा कि मुझे उससे प्यार है तो वो सोचेगी मैं कितना चीप हूं। ये लो। थैंक यू। और चीनी? नहीं। अंकल, मुझे आपको कुछ बताना है। बोलो। मुझे लगता है मुझे संजय से प्यार हो गया है। ओह, मुझे मालूम था। यू टेल हिम? दरअसल मेरी किसी और से एंगेजमेंट हो गई है, और अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी और से प्यार है, वो सोचेंगे कि मैं कितनी चीप लड़की हूँ। क्या कहा? क्योंकि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। ओह, समझ गया। फिक्र मत करो, वक्त और ऊपर वाले पर भरोसा रखो। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें जरूर मिलेगी। खबर आई है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। इंडिया की जीत हुई है। मधु वापस आ रही है। खुशी से झूम रहा अंकल, है। और ऐसे टीवी देखिए। पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। बाकी की खबरें। जय हिंद। हाँ, बोलो भारत माता की जय। जय जवान। बेटा, भारत युद्ध में जीत गया। शाबाश। मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो। ठीक है पापा, यहाँ बहुत सारे लोग फोन करने के लिए रुके हुए हैं। मैं आपसे मिलके बात करता हूँ। ओके पापा, बाय। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू। बाय सर। थैंक यू All सो the मच। best. हाँ, लीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू। गुड जॉब। Thank It was you. a great experience. Yeah, same here. हाय गणेश। हाय। लगता है जाने की तैयारी हो रही है। हाँ हाँ सर। गणेश। I have something for you. अच्छा है ना? सर, आप जासूस हैं क्या? Wish you both a very happy journey. थैंक यू सर। जय बजरंग बली। अंकल, हम वापस जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू पुत्र। हम त्योनू बहुत याद करेंगे। पंजाबी बोली मैंने सिखाई है। और सिखाओ, सीखो। समझ में आया? भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
नमस्ते सर। नमस्ते सर। मेरा नाम संजय है। और मैं हूँ मधु। हम दोनों जर्नलिस्ट हैं। हम यहाँ आपको कुछ देने आए हैं। आई एम सॉरी सर। हम दोनों यहाँ आपके दुख को बढ़ाने या तमाशा करने नहीं आए हैं। हम सिर्फ ये बताने आए हैं कि आपका बेटा बहुत बड़ा हीरो था। हम ये बताने आए हैं कि सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि इस पूरे देश को उन पर बहुत नाज है। वो इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले जवान थे। एक दिन आपके बेटे ने हमसे कहा था सर, या तो जीत का झंडा लहराएंगे या फिर अपनी जान दे देंगे। देखिए, उन्होंने दोनों कर दिखाया। He was a great soldier. ये मेरी बहू जो अब नहीं रही, उसकी मौत के 2 दिन बाद ही मेरा बेटा चल बसा। अब बस मैं हूं और मेरा पोता। मेरी मां हमेशा कहती थी, मरते तो सभी हैं पर महान वो है जो मर कर भी जिए। रोज न जाने कितनी मौतें होती हैं। कोई डूब कर मरता है, कोई बीमारी से, कोई गलती से और कोई जानबूझकर। लेकिन मेरा बेटा मर कर भी नहीं मरा है, जिंदा है वो। अगर कोई देशवासी अपने देश के लिए जान कुर्बान करता है तो पूरे देश को उस पर नाज होता है। पूरा देश उसकी मौत का शोक मनाता है। अब वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं रहा, मेरा बेटा अब देश का बेटा बन गया है। लेकिन ये बूढ़ा अपने बेटे जैसा हिम्मत वाला नहीं। मेरा दिल दुखता है। वो हमेशा जीतना चाहता था। एक बार स्कूल से आकर उसने मुझे बताया कि वो रेस में फर्स्ट आया है, और फिर एक दिन उसने बीकॉम में गोल्ड मेडल जीता। बॉक्सिंग का ऐसा कोई मैच नहीं था जो वो कभी हारा हो, पर मैं बदनसीब। मेरा मन करता था उसे गले लगाऊं, प्यार करूं, पर मैं ठहरा मिलिट्री का आदमी। मुझे अपनी दिल की बात कहना नहीं आता था। मुझे अपनी भावनाओं को जताना नहीं आता था। जब वो जंग लड़ने गया था तब भी नहीं कह पाया। मेरा मन किया उसे कहूं कि वापस लौट आ बेटा, तेरी बहुत याद आती, पर मैं उसे कह नहीं पाया। और अब मन करता है कि उसे अपने गले लगाकर कहूं कि मुझे तुम पर बहुत नाज है, पर वो है ही नहीं। वो तो चला गया मुझको छोड़कर। अब इस बूढ़े को अकल आई। मन में जो भी है उसे कभी दबा कर नहीं रखना चाहिए। किसी न किसी के सामने उसे जरूर कह देना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। अपनों से अपने दिल की बात छुपाने से बाद में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि बीता वक्त लौटता नहीं।
देखो ये क्या है? हाँ? इसका नाम क्या है? संजय। संजय, ओ संजय। बाय बोलो। मन में जो भी है उसे कभी दबा कर नहीं रखना चाहिए। किसी न किसी के सामने उसे जरूर कह देना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। अपनों से अपने दिल की बात छुपाने से बाद में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि बीता वक्त लौटता नहीं। अरे क्या हुआ संजय, इतना चुप क्यों? मधु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फोन उठा लो ना प्लीज। हेलो। हेलो आंटी, मैं संजय बोल रहा हूँ। ओह संजय, मैं मधु की आंटी बोल रही हूँ। थैंक गॉड तुम लोग वापस आ रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं बेटा। तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। 10 दिनों में मधु की शादी होने वाली है। देखो तुम्हें आना ही पड़ेगा, हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। और तुम्हें शादी से 2 दिन पहले आना होगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू।